लीजिए दोस्तों, तेजस्वी की यात्रा में घुस आई एमआईएम। हाँ, क्यों घेर लिया सबको? क्या तेजस्वी को नहीं छोड़ेंगे असदुद्दीन ओवैसी? आखिर इन कार्यकर्ताओं और एमआईएम के नेताओं की मांग क्या है? क्यों बार बार आरजेडी के पीछे पड़े हुए हैं? सब कुछ आप समझिए अंत तक रह के। उससे पहले आपको नमस्ते। आप देख रहे हैं द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, कई दिनों से आप देख रहे हैं एमआईएम बिल्कुल एकदम पीछे ही पड़ गई आरजेडी की कि भाई हमें क्यों नहीं शामिल करते। हम आना चाहते हैं, इंडिया गठबंधन में शामिल होना चाहते हैं, महागठबंधन में आना चाहते हैं। कभी लेटर लिखा जाता है, कभी वोटर अधिकार यात्रा के दौरान एमआईएम के कार्यकर्ता बैनर और पोस्टर लेके आते हैं कि अगर पार्टी हमारी जुड़ेगी आपके साथ, आएगी आपके साथ, तभी मुसलमानों का वोट महागठबंधन के साथ जाएगा। और अब आपने देखा था ना, राबड़ी आवास का जिस तरह से अख्तरुल ईमान ने, ओवैसी की टीम ने घेराव कर दिया था, वो नारों के साथ, वो नारों के गूंज के साथ साथ ढोल नगाड़ों के साथ और हुंकार के साथ, कानों को खोल वरना खुल जाएगी पोल, ये तमाम बड़ी बड़ी बातें थी। लेकिन अब वो वोटर अधिकार यात्रा का साइड इफ़ेक्ट और उसके बाद अब ये यात्रा का दूसरा वर्जन जो कि अकेले तेजस्वी चल रहे हैं। 5 दिनों की यात्रा थी, यात्रा आज समाप्त हो रही है। लेकिन उससे पहले आखिर एमआईएम ने क्यों यात्रा को घेर लिया? आखिर एमआईएम चाहती क्या है? ओवैसी ने ऐसा क्या कह दिया है कार्यकर्ताओं को जिससे ये कार्यकर्ता तेजस्वी और आरजेडी के पीछे ही पड़ गए? आखिर गठबंधन करने की ललक, आखिर अलायंस में आने की चाहत क्यों इतनी है कि सड़कों पे आके नारेबाजी करना कि शामिल करो शामिल करो। शामिल होने वाले तो ऐसे ही धीमे से आगे हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता, पल भर में हो जाते हैं। ये समझ नहीं आ रहा। सब कुछ आपको आगे बताते हैं दोस्तों, बने रहिए आप। दरअसल वोटर अधिकार यात्रा, तेजस्वी यादव की यात्रा चल रही है। उनका तर्क है कि जो जो ज़िले छूट गए हैं हम वहाँ जा रहे हैं। और इसके तहत नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दरभंगा के सुपौल बाजार पहुंचे और यहाँ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एमआईएम, वो ओवैसी वाली पार्टी, उनके कार्यकर्ताओं ने लीजिए तेजस्वी के रथ को, वैन को रोक दिया, नारेबाजी करने लगे। और कार्यकर्ताओं के अंदर एक ही, बस उनके अंदर हुंकार थी, एक ही बात थी कि हमसे प्रॉब्लम क्या है, हमसे हर्ष क्या है, सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहिए, मुसलमानों की आवाज़ कौन बनेगा। हाँ, वो बताना चाह रहे थे कि जब तेजस्वी राहुल के साथ जब वो 5 लोग बैठे थे, उसमें तेजस्वी यादव थे, उसमें राहुल गांधी थे, उसमें दीपेंद्र भट्टाचार्य थे, उसमें मुकेश सहनी थे, तो फिर उसमें वो एम वाले कहाँ थे जो कि एम वाई राजद बार बार कहती रहती है। एम का कोई प्रतिनिधित्व क्यों नहीं कर रहा था? क्यों नहीं चेयर पे बैठा था? क्या मुसलमानों का सिर्फ वोट, मुसलमानों की बात और मुसलमानों की हम आवाज़ कौन बनेगा? दरअसल एमआईएम यही चाहती है दोस्तों। खैर, एमआईएम की राजनीति क्या है आप मुझसे बेहतर जानते हैं। एमआईएम की मंशा क्या है, एमआईएम चाहती क्या है, किसके लिए आसानी, किसके लिए मजबूती, किसके लिए चिंता, किसके लिए क्या करने की कोशिश होती है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से आरजेडी के पीछे एमआईएम पड़ गई है, ये चीज़ें कुछ अलग से समझ आ रही हैं। अगर गठबंधन करना होता तो ओवैसी साहब और लालू जी से बातचीत नहीं होती डायरेक्ट? ओवैसी साहब खुद नहीं फ़ोन कर सकते क्या, क्यों नहीं हम जुड़ जाते हैं? मोदी को ही तो चुनौती देनी है, एनडीए को ही तो चुनौती देनी है। अगर राहुल और तेजस्वी, अगर बात करें तो राहुल और ओवैसी साहब क्यों नहीं बात कर सकते? ओवैसी क्यों नहीं फ़ोन कॉल्स कर सकते हैं कि भाई क्यों नहीं हमें शामिल करवा रहे हो? आखिर ये कार्यकर्ताओं को आगे करके एमआईएम बताना क्या चाहती है? हाँ, शायद हो सकता है जो लगा दाग है, जो लगा धब्बा है, उसे हटाना चाहती है। कि जो लोग कहते हैं, मुसलमानों में ही कुछ लोग कहते हैं कि ओवैसी बी टीम और किसकी, आप समझ रहे हैं, उस दाग को हटवा देना है। काम भी हम कर दें और पता भी ना चले, ऐसा कैसे मुमकिन है दोस्तों? आप सपोर्ट भी, समर्थन भी कर दें किसी को, वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। लेकिन यहाँ शायद एक तर्क ये बताया, समझा जा रहा है, ये बताया और समझाया जा रहा है
कि एमआईएम ने चाहा कि कार्यकर्ताओं को चूंकि ये तो पता ही स्पष्ट है कि शामिल तो होना नहीं है, शामिल तो कराना नहीं है, कुछ प्रतिक्रिया आनी नहीं है, यहाँ क्रिया की प्रतिक्रिया होनी नहीं है, और इसीलिए इन्हें आगे कर लो, एक मैसेजिंग के तौर पर एक संदेश दे दिया जाए कि हम तो भाई आए, इन्होंने शामिल नहीं किया तो हम क्या करें। ये एक संदेश है दोस्तों, लेकिन सही मायनों में क्या क्या कहानी है, क्या समझ पा रहे हैं आप? एमआईएम को आरजेडी शामिल क्यों नहीं कराना चाहती? अगर एमआईएम आरजेडी महागठबंधन के साथ आती है तो फायदा किसे किससे नुकसान है? क्या जो ओवैसी वाले वोटर हैं एमआईएम के साथ जो हैं, क्या कुछ परसेंट भी इधर आएंगे? और अगर वो कुछ ही हैं तो क्यों नहीं ऐसा चाहती है? और बहुत ज़्यादा सीट डिमांड भी नहीं है, 5-6 सीटें, कोई मंत्री पद नहीं, ऐसी अगर सरकार आती है तो हर्ज क्या है, प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत क्या है? तेजस्वी यादव से भी इस बारे में सवाल किया गया, तेजस्वी भी साफ कह रहे हैं कि वो तो ऐसे ही, वो तो अपनी पोल खोलने आए थे, अपने आप को वो प्रूफ करने आए थे। खैर दोस्तों, पहले यात्रा के तीसरे दिन, यात्रा का तीसरा दिन था, उसको पहले आपको बताते हैं। मधेपुरा ज़िले में यात्रा थी और तेजस्वी का वहाँ भी विरोध हुआ था यात्रा के तीसरे दिन। अब चौथे दिन भी दरभंगा में तेजस्वी को विरोध का सामना करना पड़ा। तेजस्वी की वैन को एमआईएम के कार्यकर्ताओं ने घेर लिया है। युवाओं की मांग साफ है कि अगर आरजेडी मुसलमानों की जनसंख्या के अनुपात में उन्हें राजनीति में हिस्सेदारी नहीं देती तो वोट क्यों दिया जाएगा उन्हें? सिर्फ नाम का एमवाई समीकरण, एम की बात भी होगी क्या? और एक चीज़ भी बड़ी दावेदारी से ये कहते नज़र आ रहे हैं कि अगर कोई वाई का कैंडिडेट आता है, पूरा एम उससे समर्थन कर देता है, लेकिन अगर एम वाला आता है तो यहाँ चाहे वाई, यहाँ सारे छिटक जाते हैं। एमआईएम का तर्क ये है, यानी आरजेडी भी एम वालों का इस्तेमाल ही कर रही है। एमआईएम कह रही है कि एम की चिंता हमें ही बस है, एम वालों की बात हम ही सिर्फ कर सकते हैं, एम का जिक्र, एम का उत्थान हम ही कर सकते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है दोस्तों? सबसे पहले एमआईएम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, बात तो मुस्लिमीन की है, तो राजनीति आपकी किसकी है? ये थोड़ी सी समझ से परे है। तो शायद इस नाम को क्या बदलने की, अगर शायद छोड़ना भी चाहती हो आरजेडी, तो शायद ये पहले कह सकती है कि पहले नाम बदल लीजिए आप। ये ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मुस्लिमीन क्यों हटा रहे हैं? इसको आलमीन करवा दीजिए। खैर, सलाह भी है, अगर बात पहुंचे तो होनी भी चाहिए ऐसी। खैर दोस्तों, मिला जुला के तेजस्वी यादव आरजेडी के पीछे जिस तरह से एमआईएम पड़ी है, आखिर संदेश क्या है, यही बताने की कोशिश आपको। और तेजस्वी यादव की जो प्रतिक्रिया है वो बिल्कुल ऐसी है जैसे वो खामोशी वाली। हाँ, तो दोस्तों सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर आरजेडी में आना क्यों चाहती है एमआईएम, और आना चाहती है तो खुले दिल से आना चाहती है या महज राजनीति और महज एक संदेश देने की कोशिश है? ये दो सवाल। और अब दो सवाल आरजेडी से कि अगर एमआईएम आती है तो हर्ज क्या है, मसला क्या है? कुछ तो मजबूती होगी, कुछ तो वोटर आएंगे, कुछ तो वोट आएगा। तो यहाँ दोनों की जो सक्रियता है, दोनों की जो भागीदारी है, वो संगीत है दोस्तों। ये ऐसी है जैसे राजनीति में कहते हैं एक धारा होती है कि इजाज़त वाली कि हाँ हाँ ठीक है। तो यहाँ वो सिचुएशन है, वो अपनी दुकान उन्हें चलानी है, इधर की दुकान इधर चलानी है, इनको चलानी है अपनी अपनी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस बीच कि खुले दिल से एमआईएम आरजेडी के साथ आना चाहती, जवाब आप दीजिएगा। क्या सही में ऐसा है? और अगर है तो फिर गठबंधन तो रातों रात क्या पल भर में हो जाता है, पता भी नहीं चलता है। ऐसे सड़कों पे उतर के थोड़ी ना गठबंधन होता है। या तो एमआईएम को नीतीश कुमार से थोड़ा ट्रेनिंग लेनी चाहिए कि कैसे इधर उधर होते हैं, कभी इधर कभी उधर। इसमें सोचने की क्या बात है? अगर आना चाहते हैं तो फिर आइए ना, किसने रोका है साहब? लेकिन बातचीत सड़कों पे थोड़ी ना होती है, बातचीत ऐसे यात्राओं में थोड़ी ना होती है। अब आप ऐसा कर रहे हैं तो संदेश उस वालों, वो जो बात है, वो जो एक ठप्पा लगा हुआ है, वो जो एक छवि बनी हुई है, उसको और मजबूती दे देती है कि हाँ सिर्फ मैसेजिंग है, सिर्फ संदेश देना है कि भाई हम तो आए थे, इन्होंने ऐसा किया नहीं।
आपकी राय ज़रूरी है दोस्तों, आप क्या सोच रहे हैं अपनी राय दीजिएगा। और इस तरह से यात्रा में MIM ने जिस तरह से रोकने की कोशिश की, और ये दूसरी बार है मधेपुरा में भी, दरभंगा में भी, क्या सही है? गठबंधन करना है तो ऐसे कैसे होगा? सड़कों पे कैसे होगा? ढोल नगाड़ों के साथ कैसे होगा? खैर, अगर कर भी लेते हैं तो किसके लिए अच्छा, किसके लिए नुकसानदेह? अलग भी हैं तो किसके लिए फ़ायदा, किसके लिए नुकसान? क्या अलग रह के NDA को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, जो कि कहा जाता है बीजेपी बी टीम? और अगर आना चाहते हैं तो रुकावट कहाँ आ रही है? कौन बना है रोड़ा? ये आप बता दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। खैर, जो भी होगा, चुनाव से पहले लगातार ऐसी खबरें इधर से उधर, उधर से इधर, पल भर में राजनीति और समीकरण के बदलाव की कहानी आप तक हम पहुंचाएंगे। द राजनीति बिहार को आप सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। चूँकि हम एक ही दावे और वादे के साथ, एक ही मापदंड के साथ आपके बीच है, न पक्ष न विपक्ष, केवल सच, लेकिन सबसे ज़रूरी आपका साथ। बहुत शुक्रिया आपका, लास्ट तक देखा आपने, वीडियो शेयर कीजिएगा।